हेलो एवरीवन, जीएस परिवार में आप सभी का स्वागत है। हमने आपके लिए मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज का यह 5th पार्ट होगा और इससे पहले जो 4 पार्ट है उनमें हमने आपको दिल्ली सल्तनत के क्वेश्चनों को कवर कराया है और इस पार्ट में हम आपको मध्यकालीन भारत में भक्ति आंदोलन तथा शोपी आंदोलन के क्वेश्चनों को कवर कराएंगे, ठीक है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको हम जो दिल्ली सल्तनत है उनका डिटेल वीडियो बनाएं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए और जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल चुकी और जो हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं वो हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। तो आइए हम शुरू करते हैं आज का पार्ट 5। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझी नहीं है। देखिए, भक्ति और सूफी दोनों आंदोलन में मूर्ति पूजा को नकारा गया है, ठीक है। जो भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रतिपादक थे रामानुजन, उनका विश्वास था कि मुक्ति प्राप्त करने का जो साधन है वो परमात्मा की भक्ति है, ठीक है। और जो सूफी लोग हैं वे भी आत्मा में परमात्मा के लीन हो जाने की संभावना पर विश्वास करते थे और इसकी प्राप्ति के लिए अनुष्ठान करते थे और भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। तो मूर्ति पूजा जो है उसमें भक्ति और सूफी दोनों आंदोलन में इसको नकारा गया है, ठीक है। ईश्वर के प्रति निजी प्रेम था, रहस्यवाद था और तीर्थ स्थानों की यात्रा थी। केवल क्या साझा नहीं था? मूर्ति पूजा। तो इसका आंसर है मूर्ति पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, जो संत कबीरदास थे उनका जन्म वाराणसी में 1440 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। ये जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे सुल्तान सिकंदर लोदी, उनके समकालीन थे। जो सूरत गोपाल था इनका एक प्रमुख शिष्य था। कबीरदास ने राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर के अनेक रूप माने, ठीक है। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड, भाई आडंबर, मूर्ति पूजा, जप तप, अवतारवाद आदि सबका विरोध किया, ठीक है। उनकी जो आस्था थी वो एकेश्वरवाद में थी और निराकार ब्रह्म की उपासना को महत्व देते थे। उनके जो अनुयायी थे वो कबीरपंथी कहलाते थे, ठीक है। उनके अनुयायियों में हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोग शामिल होते थे। कबीरदास की जो प्रमुख रचना है उनमें साखी, सवद, रमेनी, दोहा, होली, रेखताल आदि प्रमुख है, ठीक है। और 1510 ईस्वी में कबीरदास की मगहर में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और ये जो है कबीरदास वो रामानंद के शिष्य थे और सिकंदर लोदी के समकालीन थे। तो इसका हमारा आंसर हुआ वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था। देखिए, दिए गए चारों जो ऑप्शन है वो सभी महाराष्ट्र के कवि थे। उनमें महानतम जो कवि थे वो तुकाराम थे। इनका जन्म हुआ था 1608 ईस्वी में पूना के निकट देही नामक परिवार में हुआ था, ठीक है। ये जो है शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने कभी दरबारी जो जीवन है उसको स्वीकार नहीं किया और शिवाजी द्वारा इनको विपुल उपहार दिए जाते थे। इन्होंने कभी भी उन भेंटों को भी स्वीकार नहीं किया, ठीक है। और तुकाराम ने निर्गुण ब्रह्मा जो है उनको स्वीकार किया था, हिंदू और मुस्लिम की एकता पर बल दिया था तथा इन्होंने बारकारी पद की स्थापना की थी, ठीक है। तो जो महानतम कवि हैं महाराष्ट्र के वो तुकाराम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थी। तो प्रसिद्ध जो भक्ति संत मेवाड़ के राजघराने से संबंधित थी वो मीराबाई थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था और मेवाड़ जिले के कुटकी नामक गांव में, ठीक है। ये सिसोदिया वंश की थी और इनके जो पिता थे रतन सिंह राठौर, उनकी एकमात्र कन्या थी ये, ठीक है। और इनका विवाह भी सिसोदिया वंश में हुआ था 1516 ईस्वी में मेवाड़ के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था, ठीक है। और इनके जो इष्ट देव थे श्री कृष्ण थे। इनके जो भजन थे वो ब्रजभाषा तथा राजस्थानी में रचे गए थे और कुछ पदों में गुजराती का भी प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये मेवाड़ के राजघराने से संबंधित थी मीराबाई। अगला प्रश्न है, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था। देखिए, 12वीं शताब्दी में अनेक सूफी संत भारत आए थे, ठीक है। उनमें से चिश्ती सिलसिले की जो स्थापना है ख्वाजा अब्दुल्ला चिश्ती ने हेरात में की थी और 1192 ईस्वी में
मोहम्मद गौरी के साथ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती भारत आए और उन्होंने अजमेर में चिश्ती परंपरा की स्थापना की। ठीक है, इनका जो प्रमुख केंद्र था वो अजमेर था और इन्हें गरीब ए नवाज कहा गया। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है अजमेर में, और वहीं पर इनकी दरगाह स्थित है। ठीक है, जिसे ख्वाजा साहब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे। देखिए, भारत की चारों दिशाओं में प्रसिद्ध मठों की स्थापना आदि शंकराचार्य द्वारा की गई थी, जिनमें श्रृंगेरी कर्नाटक के मैसूर में, बद्रीनाथ उत्तराखंड में, द्वारका गुजरात में तथा पुरी जो है उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये पूरब से लेकर पश्चिम और उत्तर से लेकर दक्षिण चारों दिशाओं में स्थित मठ हैं और शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। शंकराचार्य जो है उनके मत को अद्वैतवाद या अद्वैत दर्शन कहा जाता था और ये जो है उपनिषद के बहुत निकट थे। तो आदि शंकराचार्य द्वारा इन चारों प्रसिद्ध मठों की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है। देखिए, अजमेर की जो प्रसिद्ध ख्वाजा साहब की दरगाह है, जो ख्वाजा साहब के नाम से प्रसिद्ध है, वो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। इन्हें भारत में, ये जो है भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक थे। ये मूलतः मध्य एशिया के थे और मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में उनकी सेना के साथ भारत आए और भारत में चिश्ती सिलसिला के परंपरा को इन्होंने शुरू किया। और इनके साथ चिश्ती सिलसिला में बाबा फरीद तथा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी भी इसी से संबंधित थे। तो जो अजमेर की प्रसिद्ध दरगाह है वो मोइनुद्दीन चिश्ती की है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह कहाँ पर है। देखिए, भारत का जो सबसे प्रमुख सूफी पूजा गृह है वो राजस्थान के अजमेर नगर में स्थित है, जिसे अजमेर शरीफ या दरगाह अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। ये जो है प्रसिद्ध सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा की दरगाह है और मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा को गरीब ए नवाज भी कहा गया था। ठीक है, इस दरगाह का जो मुख्य द्वार है उसे निमाज गेट कहते हैं। इसे निमाज गेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस समय के जो हैदराबाद स्टेट के जो निमाज थे मीर उस्मान अली खां, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था तथा इसके बाद जो मुगल सम्राट थे शाहजहां, उनके द्वारा भी एक दरवाजे का निर्माण करवाया गया था जिसे शाहजहानी दरवाजा कहा गया। ठीक है, और सुल्तान महमूद खिलजी के द्वारा भी एक दरवाजा बनवाया गया था जिसे बुलंद दरवाजा कहते हैं। ठीक है, इस पर हर वर्ष चिश्ती का उर्स लगता है और यहाँ पर, और उस समय इस दरवाजे पर जो बुलंद दरवाजा बनवाया गया था उस पर झंडा चढ़ाया जाता है और इस समारोह को प्रारंभ किया जाता है। लेकिन ये जो बुलंद दरवाजा है वो फतेहपुर सीकरी के किले के जो बुलंद दरवाजे हैं उससे बिल्कुल भिन्न है। ठीक है, तो प्रमुख सूफी जो पूजा गृह है भारत में वो अजमेर में है। अगला प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या है। देखिए, सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है गुरु तथा मुरीद जो है वो होता है शिष्य। पीर और मुरीद दोनों का एक गहरा संबंध होता है तथा सूफी परंपरा में कुछ सिलसिला या धर्म संघ होते हैं, जिसमें कादरी एक सिलसिला है। ठीक है, उसके जो स्थापक थे या संस्थापक थे वो सैयद अबुल कादिर अल गिलानी थे। ठीक है, इनको पीरान ए पीर मतलब संतों के प्रधान तथा पीरान ए दस्तगीर मददगार संत आदि की उपाधियां दी गई। ठीक है, तो जो सबसे महान होता है, ठीक है, मतलब जो गुरु होता है उसे क्या कहा गया, पीर कहा गया। ठीक है, इसके साथ ही इस सिलसिले के जो प्रवर्तक थे वो मोहम्मद गोस थे, भारत में कावेरी धर्म संघ के प्रवर्तक। ठीक है, और इसके जो अनुयायी थे वो गाने बजाने के विरोधी थे इस संघ के। और जो दारा सिकोह इस सिलसिले का अनुयायी था। पहले ये जो सिलसिला था वो सिंध प्रांत तक ही सीमित था, लेकिन इसके बाद आगरा तथा भारत की कुछ अन्य स्थानों पर भी ये फैल चुका था। तो मुख्य रूप से सूफी परंपरा में पीर का आशय होता है जो उनका प्रमुख होता है, प्रमुख संत। ठीक है, प्रधान संत या जिसे हम गुरु कह सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे वीडियो का, निम्नलिखित में से किसका संबंध सूफी संतों के साथ है। तो देखिए, अगर हम यहाँ ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है आपके पास त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है। दखमा
दखमा जो है इसे टावर ऑफ साइलेंस या निस्तंभता का दुर्ग भी कहा जाता है। ये जो है पारसियों का कब्रिस्तान होता है। थर्ड ऑप्शन है खानका। तो ये जो खानका है इसका अर्थ है आश्रम या मठ, एक ऐसी जगह या सूफी संत निवास करते हैं और अपने अनुयायियों को आदेश देते हैं। और सिनागॉग का अर्थ है एक ऐसा स्थान, मतलब यहूदियों का पूजा या प्रार्थना स्थल जो है, जो भवन है, उसे सिनागॉग कहते हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है हमारा खानका वो सही है। ठीक है, खानका का अर्थ होता है जो सूफी संतों के रहने का स्थान होता है, वो खानका कहलाता है। एंड आज हमने आपके लिए एक क्वेश्चन ऑफ द डे रखा है जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है और आपको पूरा डिटेल में आंसर देना है। तो क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी क्या थी? इसका आंसर आप सभी कमेंट करके दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।